औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को आगे बढ़ाए, तरक्की दे और अपने घर की ज़ियारत करना हर साल नसीब फरमाए, आमीन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये दुआएं हमारे हक़ में भी कबूल फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार सूजी का केक हम बना रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सूजी का केक बनाना बताएंगे। असल तो ये सूजी का केक है, लेकिन इसका नाम है बसबूसा। बसबूसा भी कहते हैं या फिर सूजी का केक भी कहते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाया है ये हमने केक, और जितना डिफरेंट स्टाइल से बनाया है उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी बना है। देख सकते हैं आप केक को कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल हलवे की तरह से ना। जैसे आप इसको जब मुंह में बाइट लेंगे तो ये हलवे की तरह से आपके मुंह में आ जाएगा। इसे हम थोड़ा से रोज़ पेटल से गार्निश कर देंगे और ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने उससे गार्निश कर देना है। आपने इसे ईद की टेबल पर भी रख सकते हैं, या फिर आप किसी के घर जाएं तो उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। किसी के यहाँ बेबी बोर्न हुआ है तो उसमें भी आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई बच्चा पास हुआ है तो उसके एग्ज़ाम में पास होने की खुशी में भी आप ये केक उसे गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये केक, बहुत ही यमी। ये तो जब आप बनाएंगे और टेस्ट करेंगे तो इसका आपको अंदाज़ा होगा। बहुत ही कम खर्चे में ये बन जाता है केक, और वही तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद हैं। तो चलें शुरू करते हैं, हम अपने रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हमारा तरीक़ाकार है, जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि ज़्यादातर हो सके तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग आपने मिक्सी में मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आज हम आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। आपने पानी गर्म ले लेना है, उसमें आपने क्या करना है कि ये शॉर्टनिंग, बटर, कंडेंस मिल्क, तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है, और ये सूजी भी आपने इसमें डाल के मिक्स कर लेनी है। इसमें आपने जो सूखा खोपरा होता है ना, राशन की दुकान पे मिल जाता है, यानी जहाँ से चावल, आटा वगैरह मिलता है ना, वहाँ से ड्राई खोपरा मिल जाता है। तो आप वो खोपरा भी ले सकते हैं, उससे आपने उसे भी ऐड कर देना है अपने इस मिक्सचर में। तो ऐड कर दिया आपने खोपरा भी। अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करने से पहले आपने एक और इंग्रेडिएंट्स डालना है, वो है बेकिंग पाउडर। हम इस कंपनी का बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। आपको जो भी बेकिंग पाउडर अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। असल इसका काम यही है कि आपको लम्स नहीं छोड़ने हैं, और ये बैटर बना के आपने फ़ौरन बेक नहीं करना है। आपने इसे पैन में डाल के 5 घंटे के लिए किसी भी जगह पे आपने रख देना है ढककर। यानी पैन को आपने ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया, ग्रीस किया, उसके ऊपर आपने जो है ना मैदा डस्ट किया, और वो लगा के आपने पैन में ये बैटर डाल के और रख देना है, भूल जाना है 5 घंटे के लिए। अब एक शीरा हम तैयार कर लेते हैं। शुगर, वाटर, एसेंस, रोज़ एसेंस ले लिया है हमने, और थोड़ा सा रेड कलर। इससे हम एक शीरा तैयार कर लेते हैं। इसे हम रोज़ का फ्लेवर दे रहे हैं तो हमने रोज़ एसेंस लिया है। आपको कोई और फ्लेवर पसंद है, आपको पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है, आप पाइनएप्पल का दे सकते हैं। कीवी पसंद है, आप कीवी ले सकते हैं। यानी कोई भी फ्रूट या कोई भी आपको फ्लेवर पसंद है ना। इतने सारे एसेंस आते हैं, स्ट्रॉबेरी है, गुआवा है, मैंगो है,
जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आपने उसी हिसाब से कलर लेना है और उसी हिसाब से आपने एसेंस लेना है। लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेमन जूस ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि चीनी जो है क्रिस्टलाइजेशन की तरफ नहीं जाती और वो सही से शीरा बन जाता है। शीरे को आपने 15 मिनट पकाना है। तो केक हमारा बेक हो के आ गया है। ये हमने 5 घंटे बाहर ही रखा था और उसके बाद हमने बेक किया है। अब ये शीरा जो है ना ये भी ठंडा हो चुका है बन के। इसे हम केक पर पोर करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पोर करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड से जो है थोड़ा सा जगह बनती जा रही है, यानी ये केक जो है अपने अंदर शीरे को जज़्ब कर रहा है। तो तमाम का तमाम शीरा जो है केक ने अपने अंदर ले लिया। ये केक हमने पहले 35 मिनट के लिए बेक किया था और अब हमने शीरा डालने के बाद इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसे बेक किया। आपने टूथपिक डाल के सेंटर में चेक कर लेना है। अगर टूथपिक ड्राई निकलती है तभी आपने इस केक को ओवन से बाहर निकालना है। आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं, हमने इसे ओवन में बनाया है। तो केक हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया था, हमने टूथपिक से चेक कर लिया और इसे हमने बाहर निकाल दिया। बटर पेपर हटा देंगे। शीरा हमने ऐड किया था, देखें शीरे का कहीं भी पता नहीं है। अच्छी तरह से शीरा जो है वो केक के अंदर ही जज़्ब हो गया है। अब हमारा सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा केक बन के रेडी हो गया है। अब चूँकि हमने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया था इसलिए हम गुलाब की पत्तियाँ लगा रहे हैं। अगर आप पाइनएप्पल एसेंस यूज़ करेंगे तो आप पाइनएप्पल से इसे गार्निश करेंगे। अगर स्ट्रॉबेरी यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉबेरी से गार्निश करेंगे। अगर ऑरेंज यूज़ करेंगे तो ऑरेंज से आपने इसे गार्निश करना है। तो आपने कोई भी फ्लेवर लेना है तो गार्निशिंग भी आपने उसी फ्लेवर से करनी है। बहुत ही मज़े का बनता है ये केक। अब हमने साइड पे पिस्ताचियो लगा दिए हैं तो पिस्ताचियो से हमने इस केक को गार्निश कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रेसिपी है। आप इसे सेल भी कर सकते हैं बना के और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये तमाम टी टाइम केक्स जो हम आपको सिखा रहे हैं बहुत ही परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपका कोई भी आपको ख़तरा नहीं है कि आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप कोई और टाइप के केक सीखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हम वो भी केक आपको सिखा देंगे। या बेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको तो आप वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपको आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। तो कैसा लगा आपको ये केक? देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा। किसी भी खूबसूरत से बर्तन में आपने सर्व कर देना है। तो माशाअल्लाह अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने इंसान को इतना अच्छा दिमाग दिया।